नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत और आज महिला दिवस के मौके पर अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से देश की सभी महिलाओं को प्रेरित करने का काम किया है। आठ मार्च का दिन जो पूरी दुनिया के बीच महिला शक्ति को सलाम करते हुए वुमेन डे के तौर पर मनाया जाता है, उसी महिला दिवस के चलते कुछ ऐसी महिलाओं की दास्तां जिनके जज्बे, हौसले और हिम्मत को जमाना सलाम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। महिला दिवस महिलाओं के जज्बे और हिम्मत को सलाम करता दिन। महिला जो आधार होती है रिश्तों का, बेहद अहम हिस्सा होती है समाज का। माँ, बेटी, बहू, न जाने कितने रिश्ते निभाने वाली महिला जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं, उसी नारी शक्ति को डेली पोस्ट का सलाम। हैप्पी विमेन डे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से करते हुए महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। समाज में नारी शक्ति को प्रोत्साहन देते हुए उनकी ओर से समाज में किए गए बेहतरीन कामों के लिए उन्हें सम्मानित करना ही इस आयोजन का एकमात्र लक्ष्य था और मंच पर स्वास्थ्य, कला, खेल और संस्कृति के लिए काम करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के तौर पर 2100 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर इनका उत्साह बढ़ाया गया। हालांकि समारोह में मौजूद मुख्यमंत्री की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान भी कर दिया गया। सम्मानित की गई हिमाचल की रहने वाली देवकन्या अन्वेषा नेगी और संगीता खुराना से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने की खास बातचीत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज संगीता जी को, देवकन्या जी को और अन्वेषा जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य जो इनकी तरफ से यहाँ पर किए गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। और इनसे बातचीत के दौरान हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ इन्हें हुई अपना काम करने के लिए, जिस वजह से आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया है यहाँ पर स्टेज पर। सबसे पहले संगीता जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ड्रग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है हिमाचल में। किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए, किस तरह से पार किया आपने उन्हें? छुआरा क्षेत्र रोडू में आता है, उपमंडल रोडू में। तो वहाँ पे एक एनजीओ बना था, एनजीओ के माध्यम से ही हम कार्य कर रहे थे, जिसमें मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी कार्य कर रही हूँ। और आपने कहा कि ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स में 11 केस में आई विटनेस भी बनी हूँ। आज यही रहता है कि हमारी सूचना गुप्त रखी जाए, लेकिन अगर गुप्त रखेंगे आपकी सूचना और मेरी भी, तो हमारा हिमाचल प्रदेश ड्रग्स फ्री कैसे होगा। हम आमतौर पर देखते हैं कि आज का युवा जिसकी हम बात करते हैं, स्वर्ण भारत की हम बात करते हैं, लेकिन हमारा जो नव युवा है वो सारा ही नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश के सभी, खासकर सभी पेरेंट्स को, अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि देखिए आपका बच्चा किस साइड जा रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसकी संगति कैसे है। क्योंकि सबसे बड़ी आज की जो बीमारी है हमारी, वो नशा ही है। तो इस दौरान क्या आपको कोई डेथ थ्रेट्स या इस तरह का कुछ धमकी, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। आए दिन अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमारे उस कहावत कहते हैं पुरानी, जब कोई कुछ अच्छा करता तो उसकी बुराइयां होती हैं। बुराइयां के साथ साथ आपको सुनना भी पड़ता है। अगर हम नहीं सुनते, अगर थ्रेट करने वाले, ये तो शायद सबको ही डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि जिनका काम है अलीगल कार्य करना, वो ऐसा करते ही हैं। लेकिन मुझे यही लगता है कि डरने का काम तो है नहीं, यहाँ तक अब पहुँच गए हैं। अगर मैं नहीं भी रहूँ तो शायद से ये रहेगा कि मेरे आने के बाद ज़रूर हिमाचल प्रदेश की सरकार या कह सकते हैं पेरेंट्स जागेंगे कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद। जी।
तो ये थी संगीता जी। अब हम देवकन्या जी से बात करते हैं। फिल्म के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी, हम कह सकते हैं, मुद्दे लोगों के सामने रखे, जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी सराहा गया है। मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रेशमा। मैम, कैसा लगता है आपको कि एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए आप समाज के जो इश्यूज है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं कि लोगों द्वारा एक अवेयरनेस भी लोगों के बीच में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी रेशमा, मैं वही कहना चाहूँगी कि आज के समाज में जैसे कि हिमाचल में एजुकेशन रेट अच्छा है और यहाँ अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। मैं आज के संदर्भ की बात करती हूँ तो हम पिछले 20-25 सालों में महिलाएं बहुत बदली हैं। हमारा समाज नहीं बदल पाया है, हमारे जो सहयोगी हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो थोड़ा नहीं बदल पाए हैं। मैं चाहूँगी इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर उनको बोलूँ कि आप लोग अपनी सोच बदलिए और जो आपकी सहयोगी हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, आपकी कोलीग्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उनका पूरा साथ दीजिए। उनको अपने जो अपने लक्ष्य हैं जीवन में हासिल करने के लिए, उनके लिए अच्छा माहौल बनाइए। और मैं एक बात लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि आप सभी लड़कियाँ जो एजुकेटेड है, जो समाज को कुछ दे सकती हैं। मैं आजकल देखती हूँ ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियाँ शॉपिंग वेबसाइट्स पर है या कहते हैं ना, अपने श्रृंगार से ऊपर उठें और चेतना संपन्न बने और अपने समाज के लिए कुछ दें। तो वो मुझे लगता है कि सही मायने में मंथन होगा समाज के प्रति एक शिक्षित महिला का। जी, फिल्म के क्षेत्र में आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो कितना आप समझती हैं इस क्षेत्र को कि इसमें भी करियर हो सकता है और इसमें भी जो महिलाएं हैं वो नाम आगे अपना कर सकती? जी हाँ, बहुत सी लड़कियां आई हैं, बल्कि कई बार मैं अपने आप को भी देखती हूँ, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि टेक्निकल फील्ड में ज़्यादातर लड़के होते हैं और मैनी टाइम्स बॉयज़ थिंक दैट वाई वी शुड हैव अ लेडी बॉस। तो खैर वो चैलेंजेस तो आते हैं एंड आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन्स आर बॉर्न परफेक्ट। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बेशक पीछे हमारी जो जनरेशन थी, बीच वाली, जो हमारे साथ आज़ादी के बाद के लोग थे और हमारी माताएं, हमारी नानियाँ, उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे निकल गई हैं और इसके बाद वाली जनरेशन, जैसे आप लोग यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है आप लोगों के सामने इतने चैलेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम एक बीच वाली पीढ़ी में फंसे हुए हैं ना। तो मुझे लगता है आज के 10-20 साल बाद ये चीज़ें, जो जितने हमारे चैलेंजेस हैं जेंडर इश्यूज़ को रिलेटेड, क्योंकि जब आप डिसीजन मेकिंग पे महिलाएं होंगी, जब लीड कर रही होंगी, तो आप ऑटोमेटिकली समाज में इसी तरह से बदलाव आता है। जैसे मैं मुद्दा उठाती रहती हूँ, चाहे पीरियड्स को लेकर महिलाओं का या फिर ट्राइबल वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और हमारी जो सोच है, चाहे वो अपनी परंपराओं को लेकर है, चाहे वो जीवन में करियर में आगे बढ़ने की है, वो बहुत दूर तक लेके जाएगी लड़कियों को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू रेशमा, थैंक यू। तो हमारे साथ अन्वेषा नेगी जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थैंक यू सो मच। और इस दिवस पर मैं हिमाचल प्रदेश की सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जो काम है वो कितना डिफिकल्ट रहा, स्पेशली कोविड के बीच में आपने वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम वहाँ पर के, उसके बारे में थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी ज़रूर। जो कोविड वैक्सीनेशन है, आप सब जानते हैं, जब वैक्सीनेशन आया था और उस टाइम कोविड पीक पे था, तो सब लोगों में इतना ज़्यादा डर था और बहुत शुरू में तो ऐसा था कि हम नहीं लगाएंगे। उस टाइम पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने खुद लगाई वैक्सीन कि आप हमें देखिए कि हम लगा चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा है। फिर लोगों में धीरे धीरे हेजिटेशन ख़त्म हुई, फिर हमने धीरे धीरे फिर जो रोल आउट किया, उससे चैलेंजेस बहुत सारे थे। जैसे आप जानते हैं कि ज़िला किन्नौर एक ट्राइबल एरिया है और वहाँ का टेरेन बहुत हार्ड है और हमने जब शुरुआत में जब ट्रेनिंग्स करवानी थी तो वो विंटर्स में थी, स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स, स्नोफॉल, इन सब के बीच में हमने जा के ट्रेनिंग्स करवाई हैं और उस टाइम रोड बंद हो जाते थे, जाना है। एक बारी तो ऐसा हुआ कि हम नेक्स्ट डे मुझे जाना है ट्रेनिंग करवाने के लिए पू ब्लॉक में और वहाँ पे लैंडस्लाइड होके अनफॉर्चुनेटली 3 लोग मर गए थे। तो मना कर रहे थे लोग कि मत जाइए आप, खतरा है, ऊपर से पत्थर आएंगे। और फिर लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ रुक जाते तो फिर वो ट्रेनिंग डिले होती और फिर वो वैक्सीनेशन डिले होता और फिर हमारे लोग जो विंटर्स में पूरा रोड बंद हो जाएगा, कोविड से अगर कोई सफ़र हो गया तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं और मेरी टीम ने बिल्कुल हार नहीं मानी, हमने बोला नहीं, हम अभी करेंगे। तो हमने वो काफ़ी वो कोशिश करी कि हम अपने समय पर ही हमने उसको किया और इस तरीके से हमने धीरे धीरे रोल आउट करके काफ़ी सारी, जैसे हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और आप जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन कोविन पोर्टल के थ्रू होना था, वो सारा ऑनलाइन होना था। तो हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, तो हम क्या करते थे, दिन में लोगों को वैक्सीन लगा के रात भर बैठ के इवन 2 बजे तक हमने जग के काम किया है, ऑनलाइन उनको चढ़ाया है ताकि वो ना सफ़र हो, उनको अपने सर्टिफिकेट्स मिल जाए। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आज सम्मानित किया गया है वो
हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें कुपोषण का बहुत ज़्यादा वो देखा गया था। तो उसके लिए काफ़ी हमने ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोशिश की है। पहले तो उनको आइडेंटिफ़ाई करना है। आइडेंटिफ़ाई करने के हमारे जो टूल्स थे, उसमें मैंने काफ़ी काम करने की कोशिश करी, उसमें इनोवेशंस डाल के वो लिया। उसके बाद फिर कई सारे मतलब ट्रेनिंग्स करवाई, लगभग 15 बैचेस की ट्रेनिंग, सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाई है जा के। मतलब आपको लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझाना कि इस तरह का एक वायरस है, उसे बचने के लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी होता है? बहुत डिफ़िकल्ट था, शुरू में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि एक तो वो हॉस्पिटल वाले देख के ही लोग भाग जाते थे कि ये हॉस्पिटल से आए हैं, आप तो दूर रहिए हमसे, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो हम एकदम प्रॉपर अपना मास्क वास्क पहन के फिर हम जाते थे, उनको बताते थे कि देखिए हम आपके लिए ही आए हैं। और फिर हमने अपना जो आईईसी होता है उसके ग्रुप्स में जा के लोगों को काफ़ी वो बताया है कि कैसे हमने करना है, क्या नहीं करना है। और जो उनकी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, हमने उनको एड्रेस किया पहले। और इस तरीके से हमने मिल के काम किया, टीम ने, हमारी हेल्थ की टीम ने काम किया। और हमारे जो सीएमओ सर हैं, उन्होंने काफ़ी हमें प्लेटफॉर्म दिया काम करने का। इवन डीसी सर थे, उन्होंने काफ़ी हमें काम करने का प्लेटफॉर्म दिया। तो सबने मिलके, इनफैक्ट कोविड में मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक लोग ने काम किया है, हम सब ने मिलके। इवन कोविड वैक्सीनेशन में मैं बताऊँ, ना केवल हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, नेहरू युवा केंद्र, पुलिस वाले, होमगार्ड वाले, इन सब ने मिलके काम किया है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मजबूर नहीं है कोई आपको सहारा दे। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो सशक्तिकरण मानती हूँ, वो मानती हूँ एजुकेशन इज़ द मस्ट फॉर वुमेन। वो ही, उसी चीज़ से आप आगे इंडिपेंडेंट हो सकते हो और अपना आगे फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हिमाचल की वो 3 सशक्त महिलाएं हम कह सकते हैं। वैसे तो सभी महिलाएं सशक्त होती है अपने आप में, लेकिन अपने क्षेत्र में इन लोगों ने एक जो बेहतरीन काम किया है, तो उसको लेकर आज सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें। पहाड़ों की रानी शिमला के बीच आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन को एक मेले का रूप दिया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए देहात गांव से आई कई महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मिसाल पेश करते हुए आज अपनी मेहनत और अपने उत्पादों का चर्चा देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है। लाहौल स्पीति से यहां पहुंची मानदासी और पूनम भी इस आयोजन में भाग ले रही हैं, जो एक विशेष तरह के पौधे, जिसे सिबक थॉर्न कहा जाता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पाद बनाती हैं। और प्रधानमंत्री भी इनसे मुलाकात करते हुए इनके उत्पादों को खरीद उनकी बेहद प्रशंसा भी कर चुके हैं। इन्हीं दोनों महिलाओं मानदासी और पूनम से भी हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने की खास बातचीत। तो हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं लाहौल स्पीति से जो आई हैं, तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं कि ये मैजिकल प्रोडक्ट ऐसा आखिरकार क्या है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे खरीदने से पीछे नहीं रह पाए। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे? जी, मेरा नाम मानदासी है, मैं गोरमा गांव की रहने वाली हूं। और अभी हाल ही में हम, जैसे दिल्ली की बात कर रहे हो, तो दिल्ली लगा के आए, जहां पे जो ये जो सिबकथॉर्न है, सिबकथॉर्न को आपको मैं बताना चाहूँगी, 2 तरह से 3 तरह से फॉर्म आता है। सबसे पहले तो इसका आता है, वो क्या बोलते हैं आपको, जैसे बेरीज़ की बात आती है, तो बेरीज़ से ड्राई किया जाता है इनको। और दूसरी बात, फिर जूस निकाला जाता है, उसकी पत्तियां हैं जो ग्रीन टी के रूप में आती है। और प्रधानमंत्री जी हमारे स्टॉल में आए, हम गए, हमें ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या होगा। उन्होंने जब सिबकथॉर्न के बारे में खुद उन्होंने जो पूछा और खुद लेते हैं बोला उन्होंने, तो वो सबसे बड़ी बात है हमारे एसएचजी ग्रुप लाहौल स्पीति के लिए खासकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत मतलब अमेजिंग है। जो लाहौल स्पीति में मतलब जो हमारा जो कोविड के टाइम पर जो रेट दर कम आया था, कोरोना कम आए और रिकवर ज़्यादा हुए, तो इसके मामले में उन्होंने काफ़ी सराहा और ख़ुद भी लेके गए। ये जो आपने कहा कि सीबकथॉर्न एक बेरी आती है, तो किस तरह से ये आपके इम्यून सिस्टम पर काम करती है, कैसा असर इसका शरीर पर होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सबसे पहले तो इसमें विटामिन सी, तो मानो हमारे लिए सबने विटामिन सी मतलब इम्यूनिटी का सिस्टम है। और उसके बाद इसमें एंटीरोधक है। और उसके बाद आपका जो फ्रूट का जो फ्लावरिंग बाहर से जो है इसकी मतलब येलो कलर का है,
तो वो तो येलो कलर हमेशा के लिए शरीर के लिए बेहतर ही रहता है। जो ग्रीन टी है वो ग्रीननेस देती है हमारे शरीर को, तो आप मान सकते हो इसकी वैल्यू क्या है। हाँ जी। मतलब प्रोडक्ट एक है लेकिन फायदे अनेक है यहाँ पर। जी, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि अच्छा, अगर ये सीबकथॉर्न आपने अभी लिक्विड फॉर्म में है जैसे, तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका फ़ायदा जो है शरीर पे होता है। अभी ये लिक्विड फॉर्म है तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? मैम नमस्कार, मेरा नाम पूनम, मैं गांव यांगला से हूँ। हम पिछली बार जो हमारा आदि महोत्सव दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर जो हमने जो प्रोडक्ट्स लगाए थे मैम, देखिए ये वो जो है सीबकथॉर्न और बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो हमने लगाए थे, पर जो मेन फोकस था पीएम साहब का इस पर था, जो कि सीबकथॉर्न पे जो भाषण भी था तो सीबकथॉर्न पे दिया था हमारे को। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम एक छोटे से जगह से जाके, एक ट्राइबल एरिया से जाके वहाँ पर जब हमको इसके बारे में उन्होंने बताया तो हमें बहुत खुशी हुई। क्या कहा था माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने जैसे ही वो आपके स्टॉल पर आए और इस प्रोडक्ट्स की खासियत भी पूछी होगी उन्होंने, और कैसे उन्होंने वो खरीदा आपसे और क्या क्या चीज़ें कही वहाँ? मैम सबसे पहले तो वो हमारे स्टॉल में आए तो हमें बहुत खुशी हुई कि भाई पीएम साहब खुद हमारे स्टॉल में खुद चल कर आ रहे हैं, तो दिल गदगद हो गया था। बहुत खुशी थी हमें कि भाई पीएम साहब खुद आ रहे हैं। तो जब आके उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स देखे तो सीबकथॉर्न लगे हुए थे, हमारे बहुत सारे आइटम्स लगे हुए थे, सीबकथॉर्न पर खास ध्यान दिया उन्होंने। तो ये इसके लिए बताया कि भाई ये एक बहुत बॉडी के लिए बहुत ही मतलब कि रोग के लिए प्रतिरोधक है, और बॉडी में जो भी चीज़ें होती है, मतलब बीमारियाँ होती है, उससे ये बहुत ज़्यादा लड़ता है। तो मैं इसको बताना चाहूँगी कि आपको इसको कैसे लेना है। इसमें एक गिलास पानी में, बॉयल पानी में, इसको एक ढक्कन डाल में के इसको आपने लेना है। चाहे आप हनी ऐड कर सकते हो, चाहे गुड़, वो आपकी इच्छा है, ऐसे भी ले सकते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम देख रहे हैं ड्राइड जो है यहाँ पर, वैसे भी आपने रखा है। ड्राई भी है मैम हमारे पास, ये ड्राई भी है। इसको भी आप चाहे ग्राइंड करके ले सकते हो, या इसको जब आप बैठे हैं तो मुंह में इसको 2 दाने डाल के इसको आराम से चूस के, और इसका जो पूरा जो ऑयल भी है, जो इसका जो रॉ मटेरियल है, आप खा सकते हो। अच्छा, हाँ जी। आप इसके चाहे सीड्स हैं, चाहे आप इसका लीव्स, और जी इसकी लीव्स भी हमारे पास अवेलेबल है मैम। देखिए लीव्स, ये ग्रीन टी, ये गैस्ट्रिक के जो पेशेंट है बहुत पसंद कर रहे हैं। जो भी हमारे पास जितने भी कस्टमर थे जो गैस्ट्रिक के पेशेंट थे और जिनका पेट में कुछ दिक्कतें हैं, लीवर में दिक्कत है, उन्होंने ये बहुत लिया। इस बार ये बहुत डिमांड आई। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में बहुत डिमांड आई और हमारे पास इसके ऑर्डर भी बहुत आए हैं। तो ये जो आपका सीबकथॉर्न है वो उगता ही वहीं पर है लाहौल स्पीति में। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है? ये उगता है जैसे हमारे लाहौल स्पीति और लद्दाख के हिमालय एरिया में, जो हिल एरिया में, और रशिया और चाइना में उगता है। हाँ जी, हमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा ये 3-4 जगह है वहाँ पर ये चीज़ें उगती है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने कैसे ये इतना सब चीज़ें डिस्कवर किया कि आपके वहाँ पर ये जो इतना हम कह सकते हैं कि वैल्यूएबल जो बेरी है, उसे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा अच्छे होते, कैसे आप लोगों ने इस बारे में जाना? इस बारे में तो मैंने तो वैज्ञानिकों से जाना, क्योंकि एक बार एक सेमिनार हुआ था एग्रीकल्चर का, तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पे सीबकथॉर्न है। तो पहले तो हमें पता नहीं था, नाम से हम छरमा बोलते हैं इसे, अपनी लोकल भाषा, लोकल में हम छरमा बोलते हैं इसको। तो हमें पता नहीं था कि ये छरमा सीबकथॉर्न क्या है। तो बाद में पता चला कि ये छरमा यही है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं। और पहले क्या था, हमारे वहाँ पे जैसे दवाइयों का उसका बहुत अभाव था। अब तो अटल टनल है, इस वजह से हमारे पास बहुत कुछ पहुँच जाता है। पहले हम लोगों को, बच्चों को या बड़ों को इसी का यूज़ करते थे। जैसे जुकाम होता है, इसकी चाय बना के देते थे, खट्टी सी चाय बनती है। तो हम तो उस टाइम तो दुखी होते थे, दवाई है बोल कर माँ बाप पिलाते थे। तो आज पता चला कि पीएम मोदी तक इसके दीवाने हैं। जी, तो हम कह सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं जो आज के समय में इस तरह से काम कर रही है, एक प्रेरणा दूसरों के लिए ये बनकर आई है, और इनको देखकर ही कह सकते हैं कि हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो आज के समय में सशक्त है, और हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में इसी तरह से आगे बढ़ सकती है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।